नमस्कार, संगम विचारधारा में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे महासागर के किनारे खड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप लहरों को उठते और गिरते देख रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप किनारे पर खड़े कोई दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं महासागर ही हैं, जिसे आप अपना दुख कहते हैं, जिसे आप अपनी सीमाएं समझते हैं। वह केवल एक भ्रम है। आज की यह यात्रा आपकी आत्मा के उस स्वरूप को प्रकट करेगी जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। यदि आप आज अपनी वास्तविकता को पहचानना चाहते हैं तो इस चर्चा के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। जनक जी विनम्र भाव में कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके वचनों ने मेरे अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया है, परंतु यह संसार अभी भी मुझे बहुत ठोस और सत्य प्रतीत हो रहा है। जब मैं अपनी जिम्मेदारियों और संबंधों को देखता हूँ तो मन पुनः विचलित हो जाता है। कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जहाँ मैं इस संसार में रहकर भी संसार से प्रभावित ना रहूँ। मुझे आत्म अनुभव के उस स्तर पर ले चलिए जहाँ कोई द्वंद्व शेष ना रहे। अष्टावक्र जी एक गहरी मुस्कान के साथ कहते हैं, हे राजन, आपकी जिज्ञासा बहुत ही पवित्र है। आप अभी भी सत्य को बाहर खोज रहे हैं, जबकि सत्य केवल आपकी दृष्टि बदलने में छिपा है। अब मैं आपके समक्ष वह सत्य प्रकट करूंगा जो आपके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देगा। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, हे राजन, जैसे यह अनंत आकाश सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं है, ठीक वैसे ही आप अच्युत और अनंत हैं। राजन, अब इस सूत्र को अपनी चेतना में उतारिए। आपने आकाश को देखा होगा। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, धूल उड़ती है, कभी काले बादल भी आते हैं, तो कभी बिजली भी चमकती है। परंतु क्या धूल से आकाश मैला होता है? क्या बादलों के आने से आकाश सीमित होता है? कदापि नहीं। आकाश सदैव वैसा ही शुद्ध और निर्लेप रहता है। अब एक दृष्टांत से समझिए। जैसे मिट्टी का एक घड़ा है, उस घड़े के भीतर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। जब वह घड़ा टूट जाता है तो क्या उसके भीतर का आकाश कहीं लुप्त हो जाता है? नहीं, वह तो पहले से ही उस महाआकाश का हिस्सा था। राजन, आपका यह शरीर भी उस मिट्टी के घड़े जैसा है। आप सोचते हैं कि आप इस शरीर के भीतर कैद हैं, परंतु यह सत्य है कि आप वह चैतन्य आकाश हैं जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है। जब यह शरीर शांत होगा तब आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो पहले से ही सर्वव्यापी हैं। राजन, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि आप आकाश हैं तो यह चराचर जगत क्या है? ये संबंध, ये भावनाएं और यह जीवन क्या है? तो सुनिए राजन, जैसे समुद्र में चंचलता के कारण अनगिनत लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही आप जैसे अनंत महासागर में यह संसार रूपी लहरें उठती हैं। अब इस रहस्य को गहराई से समझिए। सागर और लहर में क्या कोई वास्तविक अंतर है? यदि आप केवल ऊपर से देखेंगे तो लहर छोटी, बड़ी और क्षणभंगुर लगेगी, परंतु यदि आप जल की दृष्टि से देखेंगे तो वही जल उस लहर में भी विद्यमान है जो सागर में है। लहर कुछ और नहीं, बस सागर का ही नृत्य है। राजन, आप वह चैतन्य महासागर हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड और आपका यह व्यक्तिगत जीवन, यह सब आप में उठने वाली छोटी छोटी लहरें मात्र हैं। लहर उठती है और पुनः सागर में विलीन हो जाती है, परंतु सागर कभी कम नहीं होता है। इसे एक संकेत से समझिए। जब कोई अपना बिछड़ता है तो आप दुखी होते हैं, क्योंकि आपने उन्हें एकमात्र लहर समझा था। ज्ञानी जानता है कि लहर कहीं गई नहीं, वह अपने मूल स्वरूप यानी महासागर में विश्राम कर रही है। जिस दिन आप स्वयं को सागर जान लेंगे, उस दिन लहरों का आना जाना
आपको विचलित नहीं करेगा। जनक जी कहते हैं कि हे महामुनि, आपका कहना है कि यह विश्व मुझ में ही है, पर यह संसार मृग तृष्णा के समान कैसे हो सकता है? यह तो स्पर्श करने पर बहुत वास्तविक लगता है। अष्टावक्र जी समझाते हैं, हे राजन, यही तो माया का प्रभाव है। अब इस दृष्टांत पर ध्यान दीजिए। तपती दोपहर में रेगिस्तान की रेत पर दूर पानी का आभास होता है। प्यासा मृग उसे सत्य मानकर उसकी ओर दौड़ता है। वह जितना प्रयास करता है वह आभासी जल उतना ही दूर होता जाता है। अंततः वह दौड़ते दौड़ते थक कर गिर जाता है, पर उसे जल प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ जल था ही नहीं, वह केवल सूर्य की किरणों का भ्रम था। राजन, यह संसार भी वैसे ही मृग तृष्णा है। आप सुख की खोज में निरंतर दौड़ रहे हैं, पर आपको लगता है कि अमुक वस्तु मिल जाए तो तृप्ति होगी, पर जैसे ही आप उसे प्राप्त करते हैं प्यास और भी अधिक बढ़ जाती है। एक और सूक्ष्म संकेत समझिए। जैसे अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जब तक आप उसे सांप मानेंगे, आपके भीतर भय रहेगा, हृदय की गति तीव्र रहेगी। परंतु जैसे ही आप ज्ञान का प्रकाश लाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ तो केवल एक रस्सी थी, सांप कभी था ही नहीं। वैसे ही जब आत्मा का ज्ञान उदय होता है, तब यह संसार आप में विलीन हो जाता है और केवल आत्मा शेष बचती है। राजन, यह जगत आप में केवल प्रतीत हो रहा है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, अब आप सत्य के अंतिम चरण पर हैं। मुझ में ही सब कुछ स्थिर है और मैं ही सब में हूँ। जैसे मिट्टी से भिन्न भिन्न पात्र बनते हैं, कभी घड़ा, कभी दीपक, कभी सुंदर खिलौना। देखने वाले को वे अलग अलग लगते हैं, पर कुम्हार जानता है कि सब कुछ मिट्टी ही है। मिट्टी के बिना किसी पात्र का कोई मूल्य नहीं है। राजन, आप वह मूल आधार हैं। यह संपूर्ण सृष्टि आप में ही स्थित है। एक महत्वपूर्ण बात समझिए। जब तक आप कहते हैं यह मेरा है, तब तक बंधन है। जिस दिन आप अनुभव करेंगे कि सब कुछ मैं ही हूँ, उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। जब सब कुछ आप ही हैं, तो फिर किससे भयभीत होना, किससे द्वेष करना? जब आप स्वयं को दूसरों से अलग मानते हैं, तभी प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। परंतु जब आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह ही चेतना का विस्तार है, तब केवल प्रेम और करुणा शेष रह जाती है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, हे राजन, अब इस अंतिम सूत्र को अपने अंतर मन में महसूस कीजिए। अज्ञानी के लिए यह विश्व केवल एक कल्पना है, परंतु ज्ञानी के लिए यह विश्व सत्य का ही रूप है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। अज्ञानी व्यक्ति संसार की वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह दुखी होता है, परंतु ज्ञानी जानता है कि यह संसार उस परमात्मा का ही नृत्य है, यह आत्मा का ही विलास है। एक सुंदर दृष्टांत देखिए। जैसे कोई अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, वह कभी राजा बनता है तो कभी निर्धन। वह मंच पर युद्ध भी करता है और विलाप भी। दर्शक उन दृश्यों को देखकर भावुक होते हैं, पर वह अभिनेता भीतर से शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह मात्र एक भूमिका है। वह अभिनय का आनंद लेता है, पर उसमें स्वयं को कभी खोता नहीं। राजन, आप भी इस संसार के मंच पर अपनी भूमिका पूर्ण निष्ठा से निभाइए। आप राजा हैं तो उच्च न्याय कीजिए, आप पिता हैं या पुत्र हैं तो अपने धर्म का पालन कीजिए, पर भीतर से यह याद रखिए कि आप केवल एक अभिनेता हैं। आपका वास्तविक स्वरूप वह साक्षी भाव है जो इस संपूर्ण लीला को देख रहा है। राजन, अब अपनी आंखें बंद करके अनुभव कीजिए कि आप वह असीम शांति हैं जहाँ कोई लहर विचलित नहीं कर सकती। आप शुद्ध हैं, आप बुद्ध हैं, आप सनातन हैं, आप मुक्त हैं। दोस्तों,
राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र का यह संवाद हमें यह बोध कराता है कि हमारी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हम देह नहीं हैं, हम अनंत चेतना हैं। जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तो याद रखिएगा कि आप उस नाटक के दृष्टा हैं, उसमें उलझे हुए पात्र नहीं। उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके भीतर के ज्ञान को प्रकाशित करेगी। यदि यह यात्रा आपके भीतर तक पहुंच रही है तो इसे अपनों के साथ शेयर करके मानवता के इस संगम में अपना योगदान कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे फिर एक नए विचार के साथ। तब तक अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।